बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि अशोब चश्म की काज क्या होती है या इसकी वजूहात क्या होती हैं या इसके असबाब क्या होते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अशोब चश्म जिसको कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है, ये कंजक्टिवा हमारे सफ़ेद पर्दे के ऊपर एक झिल्ली होती है और उस झिल्ली के अंदर जो सोजन या इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर सुर्खी आ जाती है, तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, अशोब चश्म भी कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं, आँख आना भी कहते हैं या आँख दुखना भी कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो आपसे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। पहली वजह तो वायरल इन्फेक्शन है। तो आजकल जो अशोब चश्म है ये वायरस की वजह से ही है और ये दो किस्म के आमतौर पर वायरस होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है और दूसरी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये दो बड़ी वजह जो हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला और वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन जो होता है, ये चूँकि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लग सकता है इसलिए ये वबाई सूरत इख्तियार कर जाता है। जबकि और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं अशोब चश्म की, आँखों के दुखने की, जैसे गर्द की वजह से, धुएं की वजह से, धूल की वजह से। इनके ज़र्रात जो हैं जब आँखों के अंदर जाते हैं तो उस झिल्ली को ये बाज़ औक़ात डैमेज कर देते हैं, तो वहाँ पे सुर्खी आ जाती है और एलर्जी सी महसूस होती है वहाँ पे। तो इसको इसीलिए एलर्जिक अशोब चश्म के नाम से जाना जाता है। और इसके वजह से जो आँखों में जलन पैदा होती है और ख़ारिश होती है, आँखों में सुर्खी पैदा हो जाती है और जैसे पिंक आई के नाम से हम अशोब चश्म को जानते हैं, तो इसमें भी आँखें जो हैं वो पिंक या सुर्ख हो जाती हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये एक वबाई मर्ज़ इख्तियार नहीं करता, ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को नहीं लगता है और ये आम तौर पर बैरूनी कोई भी चीज़ आँखों में जाने के बाद होता है। वैसे तो वायरल इन्फेक्शन भी जो है वो बैरूनी तौर पर ही वायरस के लगने से होता है, लेकिन ये कोई पार्टिकल बाकायदा जो है वो आँखों में चला जाए, जैसे किसी तालाब में नहाएं तो उसमें क्लोरीन डाली होती है ज़्यादा, तो क्लोरीन वाला पानी जो है वो अगर आँखों में चला जाता है तो बाज़ लोगों को जो है उससे अशोब चश्म हो जाता है। कुछ लोगों को कुछ शैम्पू जो होते हैं वो माफ़क नहीं होते हैं और वो अगर नहाते हैं शैम्पू लगाकर और उसकी वजह से या किसी साबुन की वजह से, तो आँखों में जो है वो सुर्खी पैदा हो जाती है। या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आँखों में जाए तो हम आँखों को आम तौर पर मलते हैं, रगड़ते हैं, तो उनको रगड़ने की वजह से भी आँखों की ये झिल्ली जो है उसके अंदर चूँकि वो डैमेज हो जाते हैं, मुख्तलिफ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसकी वजह से सुर्खी पैदा हो जाती है, जलन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है, खराश पैदा होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कीमियाई जो अनासर होते हैं, कोई केमिकल्स जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे जो फसलों को स्प्रे किया जाता है तो बाज़ औक़ात जो है वो भी आँखों में चला जाता है, तो उससे भी हो जाता है। या घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे बाज़ औक़ात किए जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसा कॉस्मेटिक जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं तो उनको आँखों के अंदर वो चली जाती हैं, तो जिससे ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें कि वायरल अशोब चश्म जो है उसमें आँखों से जो मादा निकलता है वो पतला होता है और पानी की तरह का होता है, जबकि जो बैक्टीरिया में होता है यानी वो बैक्टीरियल अशोब चश्म होता है तो उसमें मादा गाढ़ा होता है, बाज़ औक़ात पीले रंग का होता है, बाज़ औक़ात सब्ज़ रंग का होता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये है, ये दोनों ही अछूत की बीमारियां हैं या यानी मुतद्दी बीमारियां हैं, ये एक से दूसरे फ़र्द को लग सकती हैं। जबकि जो दूसरी टाइप के अशोब चश्म है, जैसे इरिटेंट अशोब चश्म होता है, तो उसमें या केमिकल से जो होने वाला अशोब चश्म है तो उसमें ये मुतद्दी नहीं होते, यानी एक फ़र्द से दूसरे को नहीं लगते हैं।
और अशोब चश्म की अगर दूसरी इलामात हम देखें तो उनमें आँखों से चिपकने वाला पानी खारिज होता है, पलकें चिपक जाती हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो आम तौर पर जो बैक्टीरियल होता है उसमें होती हैं। तो इसमें रोशनी से हसासियत हो जाती है और बाद औक़ात धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ये है कि इसको रेनो कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी एक जो किस्म है उससे जाना जाता है। इस किस्म के अशोब चश्म में आम तौर पर यह मौसम की तब्दीलियों की वजह से या पोलन एलर्जी की वजह से ये होता है, और इसमें छींकें आती हैं और नाक से भी पानी आता है, और जो आँखों से जो है वो पानी जो होता है वो बाज़ औक़ात खराशदार आता है। तो ये भी एक एलर्जिक अशोब चश्म की किस्म है। बहरहाल मैंने आपको जो इसकी बड़ी काज़ज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। वैसे तो बहुत सारी काज़ज़ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात यह है कि किसी ऐसी मेडिसिन के खाने की वजह से भी आँखों में एलर्जी हो सकती है और उसकी वजह से अशोब चश्म हो सकता है। बाज़ औक़ात कोई चेंज ऑफ वेदर भी जो है वो भी इसका बायस बन सकता है। अशोब चश्म कोई भी है वो होम्योपैथी के ज़रिए से अल्लाह के फजल से काबिल इलाज है या इसका बेहतर अंदाज में मैनेजमेंट की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।